आज दिनांक 25/1/2026 को आयोजित कार्यक्रम दरगाह हजरत शाह मीना साहब परिसर निकट KGMU में प्रदेश भर से आए दीगर उलेमा और मौलानाओं के जरिए आम लोगों और दरगाह में दर्शन के लिए आने जाने वाले में हजारों लोगों से अपील और जानकारी दी जा रही है कि यह मुकद्दस दरगाह 15वीं सदी में से यहाँ मौजूद है, जिसमें हर साल लगभग हर महीने में बड़े व छोटे कार्यक्रम कायम व दायम हैं, जिससे सबसे प्रसिद्ध उर्स और बसंत का कार्यक्रम पूरे देश व प्रदेश में प्रसिद्ध है, जिसमें हजारों की तादाद में न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि हिंदू समुदाय के साथ साथ हर मजहब और वर्ग के लोग शामिल होते रहे हैं, जिनका इस दरगाह और मजारों से एक आध्यात्मिक विश्वास बना रहा। वर्ष 1912 में जब यहाँ KGMU कॉलेज की स्थापना हुई तो नुज़ुल विभाग द्वारा दरगाह और मजारों तथा KGMU परिसर की भूमि को चौधरीकरण कर अलग अलग कर दिया गया। बावजूद इसके KGMU द्वारा 26/4/2025 में मनमाने तरीके से दरगाह शाह हरमैन को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, जिसके उपरांत दरगाह कमेटी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में रिट सी संख्या 4407/2025 हाजी हरमैन साहब दरगाह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य योजित की, जिसमें KGMU की ओर से यह कहा गया कि दरगाह शाह मीना साहब एवं हाजी हरमैन साहब दरगाह की परिसीमा के अंतर्गत स्थित संपत्तियों की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जा रही है तथा श्रद्धालु की दरगाह पर आने, जियारत करने अथवा किसी भी प्रकार की धार्मिक रस्म अदा करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जा रही है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय उपरोक्त रिट को दिनांक 9/5/2025 को यह निर्देशित करते हुए निस्तारित कर दी गई कि अनधिकृत दुकानों के निर्माण से संबंधित कोई भी कार्यवाही विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विध्वंस के मामलों में स्पष्ट की गई शर्तों के अधीन ही की जाएगी, जिसके उपरांत KGMU द्वारा दिनांक 22/1/2026 को पुनः गैर कानूनी तरीके से बिना किसी कानून और प्रावधानों का हवाला देते हुए कई मजारों पर ध्वस्तीकरण की नोटिस चस्पा कर दी गई। कार्यक्रम में मौजूद दरगाह कमेटी से जुड़े एक अधिवक्ता द्वारा मीटिंग बताया गया कि वर्तमान में निर्गत नोटिस पूर्ण रूप से अधिकार क्षेत्र से परे है। अपने इन आस्थानों को बचाने के लिए वो एकजुट हो। क्या इस मामले को लेकर के बिल्कुल बिल्कुल वी विल ओपन द डोर, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस, हमने बात कर रखी है, न्यायपालिका गए, उसने डायरेक्शन दे रखा है, डायरेक्शन दे रखा है। मैं कंडेम कर रहा हूँ, KGMU की ज़मीन नहीं है, उनके इन अल्फाज को कंडेम कर रहा हूँ। ये जो उन्होंने बोला है ये अवैधानिक है और इसका उनको हम कोर्ट से भी जवाब देंगे कि इस किस्म से ऐसे अल्फाज बिना सोचे समझे बोलना जो है वो कियोस करना है, शहर के माहौल को ख़राब करना है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है और इसके वो मुजरिम है। कोई नहीं, हम जुरिस्डिक्शन मानते ही नहीं। हम जब उनका जुरिस्डिक्शन नहीं मानते तो उनके किसी नोटिस का पालन करने के हम अधीन नहीं है। हमें जहां बताना होगा वहां हम ऑलरेडी बता चुके हैं और मजीद हम कोर्ट के अंदर इस बात को साबित करेंगे। अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आगे क्या होगा? हम मास मूवमेंट बनाएंगे, ये किसी की संपत्ति नहीं है। जितने अकीदतमंद हैं पूरे हिंदुस्तान में वो आएंगे और लाखों की तादाद में आएंगे, ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ का मिशन है पीस, उस पीस को मलूज रखते हुए, उस पीस के दामन को पकड़ते हुए अमन के साथ, हमारा कोई स्टेट में किसी से झगड़ा नहीं है। हमारे लिए योगी भी वैसे ही है, हमारे लिए अखिलेश भी वैसे ही, हम सब के लिए बराबर हैं। हमारा मकसद ये, लेकिन ये तो आप अहल मुझे मार है कि आपने ढेला मार दिया, उसके बाद हमसे सवाल पूछ रहे हो, तो वी विल नॉट टॉलरेट दिस वन। हम इस बुनियाद के ऊपर किसी को शहर का माहौल खराब नहीं करने देंगे और इसके लिए अगर हमें इनके खिलाफ जाना होगा तो हम जाएंगे, इन पे नहीं जाएंगे, इन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग हम प्रोवाइड करेंगे कि आप इस तरीके से शहर के माहौल को खराब नहीं कर सकते, ऐसे नोटिस को सर्व करके और ऐसी बातें करके। क्या कहना चाह रहे हो? यहाँ शाह मीना साहब की दरगाह 700 वर्ष से पुरानी है और इसी के साथ जो आसपास यहाँ पर और दरगाहें हैं वो भी 600-700 साल पुरानी है। मेडिकल कॉलेज बना है 1906 में और उस समय जब देश गुलाम था तो किंग जॉर्ज जो है वो दरगाह पर जो लोग उस समय मुतल्ली थे उनसे कहा कि मेडिकल कॉलेज बनवाना है, तो मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए दरगाह की कमेटी ने ज़मीन दे दी और उस पर मेडिकल कॉलेज बना है। दरगाह की ज़मीन पर बना है मेडिकल कॉलेज की भूमि पर दरगाह नहीं बनी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम जाता है। पूरी दुनिया में
यहाँ पर शांति अमन का पैगाम जाता है, यहाँ पर भाईचारा मजबूत हो इसका पैगाम जाता है। और सरकार जो है या प्रशासन के लोग यहाँ पर लखनऊ शहर में दंगा हिंसा करा जाते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा और ये प्रयास करने का काम कर रहे हैं। कोई इनको अधिकार ही नहीं है कि ये मेडिकल कॉलेज के लोग दरगाह को नोटिस दें, और जो लोग दरगाह को नोटिस देने का काम कर रहे हैं असल में उनका उद्देश्य लखनऊ शहर को संभल बनाना है। अगर बुलडोजर आ जाता तो आप क्या? अगर बुलडोजर यहाँ पर आएगा तो बुलडोजर को पहले गुजरना होगा हमारे सीने के ऊपर से, उसके पहले दरगाह की एक भी ईंट कोई तोड़ नहीं सकता है। और चाहे कितना बड़ा संघर्ष करना पड़े, चाहे लाखों लोग यहाँ पर आएं, और जरूरत पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी इसको बचाने के लिए आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में हमारे साथ खिलवाड़ यही किया जा रहा है। मस्जिदों के पास आया जाता है कि इसके आप कागज़ दिखाइए, बाज़ारों के पास आते हैं हमारे कागज़ दिखाइए, दरगाहों के पास आते हैं कागज़ दिखाइए। मैंने शुरू में जब ये महफिल आया था तो कहा था कि बताइए 1400 साल पहले मस्जिद बनी थी केरला में, उसके कागज़ कहाँ से मिलेंगे? जो 500 साल पहले मज़ार बना था उसके कागज़ कहाँ से मिलेंगे? आज गवर्नमेंट से कहा जाए कि 30 साल पहले का कोई कागज़ दीजिए, कहते 30 साल पहले का हमारे पास नहीं है कोई। खुद गवर्नमेंट के पास 30 साल पहले का कोई कागज़ नहीं हो, हमसे 500 साल पहले कागज़ मांगे जा रहे हैं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है जो गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है? उसके अलावा दाल कटोरे स्टेडियम में जो पूरा भरा हुआ था, उसने पसरा बोर्ड के से हमने कहा था कि कब तक अपना डिफेंस करते रहोगे? नस्लें गुजर जाएंगी, ज़िंदगियाँ गुजर जाएंगी, तुम्हें सबूत पेश करते करते कि मस्जिद सही जगह बनी कि नहीं बनी है। ये बताओ कि जो दूसरी इबादत गाहें बनी हुई हैं उनके कागजात कहाँ हैं? हर थाने पे चले जाइए, आपको आप एक धर्मस्थल मिल जाएगा। हर कोतवाली पे चले जाइए, आपको एक धर्मस्थल मिल जाएगा। एक पार्क पे चले जाइए, आपको मिल जाएगा। छोटे छोटे जो पुलिस थाने हैं, पुलिस चौकियाँ, वहाँ भी आपको धर्मस्थल मिल जाएंगे। उनके कागज़ कहाँ हैं? उनके कागज़ कहाँ हैं? तो सही बने कि गलत बने हुए हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सारी कार्रवाई सारा हिंदुस्तान का कानून मुसलमानों के लिए बना गया और किसी के लिए कोई कानून नहीं है। वहाँ के आप जाकर क्यों नहीं पूछते? देखते देखते हुसैनाबाद वक्फ की ज़मीनों पर हमारे देखते देखते कितने धर्मस्थल बन गए वहाँ के ऊपर, जिसकी वीडियो मौजूद है, जिसकी तस्वीरें मौजूद है। पहले कुछ नहीं था, धीमे धीमे बना दिया गया। उसके कागज़ कहाँ हैं? तो उसी चीज़ में पेश करना चाहता हूँ कि यहाँ जो मज़ार बने उनके कागज़ मांगे जा रहे हैं। मुझे ये बताओ, खुद मेडिकल कॉलेज के कागज़ कहाँ हैं? सही बात। मेडिकल कॉलेज ये अंग्रेज़ों ने बनाया है, ये तक कांग्रेस का बनाया हुआ है, बीजेपी का बनाया हुआ है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। इसलिए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज नाम है। अगर हमने बनाया होता तो गांधी जी के नाम पर होता, नेहरू जी के नाम पर होता, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर होता, अटल जी के नाम पर होता। ये अंग्रेज़ों ने बनाया इसको, और यहाँ के ऊपर नवाबों के महल थे, उनको डिमोलिश किया अंग्रेज़ों ने। नवाबों के महल को डिमोलिश करके उसके बाद ये मेडिकल कॉलेज बनाए। पहले अब मुझे ये बताओ, मेडिकल कॉलेज भी जायज़ बनाया कि नाजायज़ बनाया है? ये खुद ही नाजायज़ बना हुआ है। कागज़ के लेके आप हमसे कागज़ मांग लो, ये खुद ही अंग्रेज़ों ने बनाया है, आज़ादी से पहले का बना हुआ है। तो ये हमारी ज़मीनों पर कब्जा करके बनाया गया है, हमारी ज़मीनों पर कब्जा करके बनाया गया है। तो उसके पहले कागज़ लेके आइए कि जायज़ बना है ज़मीन पर, नाजायज़ बना है। पहले आप अपने कागज़ लाओ, फिर हमारे कागज़ भी तुम्हारे सामने पेश कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कब तक सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक बात किया जा रहा है। फलां मस्जिद गलत बनी है, फलां मस्जिद गलत, फलां दरगाह गलत बनी हुई है। आप सिर्फ हम ही से पूछ रहे हैं। अगर कानून ये कहते सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून बना है तो ठीक है भाई, सिर्फ हमारे पर जारी करो कानून। लेकिन जब सबके लिए बना है तो हर जगह आपको पूछना होगा कि ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया, इसके कागज़ ला, इसके कागज़ ला, इसके कागज़ ला। तो हम ही से क्यों मांगे जा रहे हैं? हमारे यहाँ पर इसलिए मीडिया के जरिए हम यही बात हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं कि आप सबसे पूछिए कि तुमने कैसे बना लिया यहाँ पर, अपना धर्मस्थल यहाँ पर कैसे बना लिया तुमने, इसके तुम कागज़ लाओ। सबसे आप कागज़ मांगिए, हमसे भी कागज़ मांगिए। लेकिन वन साइडेड मामला कैसे हो सकता है? जब एक पक्षीय मामला कैसे होता है? ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर वो डिक्टेटरशिप नहीं है कि आप डिक्टेटर के तौर पर जैसे
और दूसरे मुल्कों में डिक्टेटरशिप है, यहाँ डेमोक्रेसी है। जब डेमोक्रेसी है तो उसी पर कानून पाबंद करना होगा, सबको एक पल्ले में रखना होगा, सबको समान रखना होगा। ये नहीं किसी के साथ तो आप जाति कर रहे हो, किसी को आप खुली छूट दे दें, ये यहाँ के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म का आदमी रहता है, इसमें हर मज़हब का आदमी रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें हर फूल मिल जाएगा, आपको हर फूल मिल जाएगा। इसमें हर फूल की अलग अहमियत होती है, हर फूल का अपना अलग अस्तित्व होता है। जब सब मिलते हैं तो एक गुलदस्ता बन जाता है। इसी में एक फूल का नाम हिंदू है, एक फूल का नाम मुसलमान है, एक फूल का नाम सिख है, एक का नाम जैन है, एक का नाम ईसाई है। ये तमाम जब फूल मिले हैं तो हिंदुस्तान बना है और ये गुलदस्ता बना है। इस गुलदस्ते को आप तोड़िए नहीं, यही हमारा कहना है। इस गुलदस्ते को तोड़िए नहीं, इस गुलदस्ते को अपनी, और ये बंधा हुआ है हिंदुस्तान की मोहब्बत से, वतन की मोहब्बत की डोरी से ही गुलदस्ता बना हुआ है। हम सब वतन के चाहने वाले हैं और हिंदुस्तान पर जान देने वाले हैं, लिहाजा हम ना हमारे पर शक किया जाए, ना सिर्फ हमारे पर कानून लागू किया जाए, यही हमारा कहना है। इसलिए हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। 15 दिन का टाइम दिया है, कहा नहीं हटाया गया, तो आप लोग अपने हाथ से नहीं हटाते तो हम लोग हटाएंगे। ऐसे में क्या देखते हैं कि अपना तफरी का भी माहौल बन सकता है, और ऐसे में बिल्कुल यही है कि हम तो कह रहे हैं कि आप जो है वो जो है उसमें तो वो भी है, जैसे वक्त बिल जो इस्तेमाल है, पहले आया था बिल में कि साहब कागज़ दिए जा रहे हैं, कि बाद में ये वक्त खुद उससे डिलीट कर दिया गया कि जो वक्त बिल इस्तेमाल है उनका कागज़ जो है, अगर वो दर्ज है वक्त बोर्ड में तो फिर उसका कोई कागज़ नहीं मांगा जाएगा, बल्कि वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड है उसी को माना जाएगा। ये बात तय हो चुका है। लिहाजा और अगर कागज़ देना है तो मैंने पहले कहा, पहले आप अपने कागज़ दिखाइए कि आप भी जायज़ है कि नहीं है, कहीं आप नाजायज़ ना हो। जो नाजायज़ हो वो दूसरे से नहीं पूछ सकता कि तुम जायज़ हो कि नाजायज़ हो। लिहाजा आप पहले कागज़ अपने दिखाइए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिए, यही हमारा कहना है। इसीलिए हाजिर हुए। जो सबसे बुनियादी जो यहाँ पे एक मकसद से जो इस मीटिंग को आगाज़ किया गया है, जिसमें हमारे प्रदेश के और इस ज़िले के तमाम दीगर यहाँ पे वरिष्ठतम लोग मौजूद भी हैं और आपको सारी बातें वाज़े भी कर चुके हैं, उसी में कुछ लीगल जो बिंदु हैं उसको हम ऐड कर रहे हैं, जिसमें अशरफ साहब ने बार बार कहा आपके सवाल किए जाने पे कि इस अल्टीमेटली ये जो लीगल नोटिस केजीएमयू ने आपको जारी की है कि इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। तो जवाब ये है कि सबसे पहले बुनियादी तौर पे उस लीगल नोटिस को जब आप लुकआउट करेंगे, वो लीगल नोटिस आप लोग से साझा कर दी जाएगी, व्हाट्सएप नंबर सबका ले लिया गया है। उस लीगल नोटिस का जब आप बेस देखेंगे, फाउंडेशन देंगे, वो विदाउट जुडिक्शन नोटिस है। उसका तरीका ये होता है कि अगर कोई भी नगर निगम या प्राधिकरण के परिनिधि में, क्षेत्राधिकार में कोई भी अथॉरिटी अगर वो कोई चीज़ को पाती है, किसी क्वार्टर को, किसी घर को, कि साहब वो अवैध है उसके हिसाब से, तो उसकी सबसे प्रथम सूचना अंडर द अर्बन प्लानिंग एक्ट जो कानून बना हुआ है राज्य सरकार द्वारा, उसकी सूचना आप डेवलपमेंट अथॉरिटी को देंगे, उसकी सूचना आप नगर निगम को देंगे। आप ना नगर निगम गए, आप ना डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास गए, आपने सो कॉल्ड एक लीगल नोटिस अपने को ये बताते हुए कि साहब अपना, जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, आप अपने को टीचर संघ का अध्यक्ष भी बताते हैं, नोडल अधिकारी भी बताते हैं। उस नोटिस में कहीं पे भी आपने ओपन नहीं किया है कि किस कानून के किस प्रावधान के अंतर्गत आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप ये नोटिस जारी कर सकें, जबकि उसकी इतिहास ये रहा है कि ये मुक़द्दस जगह 15वीं सदी से तब से और आज तक कायम और दायम है, जिसमें इस सदी की शुरुआत में 19वीं सदी की शुरुआत में 1912 में जब केजीएमयू की स्थापना हुई 1912 में कॉलेज की शक्ल में, तो केजीएमयू और इस दरगाह कमेटी की दोनों की ज़मीनों को नुज़ूल विभाग द्वारा डिमार्केट कर दिया गया। और इस परिनिधि जहाँ बैठे हुए हैं, इस परिनिधि का टोटल रकबा वो कागज़ नुज़ूल विभाग का मौजूद है, जो 1 बीघा 5 बिस्वा का रकबा निकाल के नुज़ूल विभाग ने दिया, जिसको आज की तारीख में डिमार्केट कराने पे 3 बिस्वा कम पाया जा रहा है। तो पहले केजीएमयू ये खुद बता दे कि वो 3 बिस्वा जो इस दरगाह का हिस्सा नुज़ूल विभाग ने 1912 में निर्धारित कर दिया था और आपका हिस्सा अलग निर्धारित कर दिया था, वो 3 बिस्वे का हिस्सा किसने ले लिया? हमने तो कभी उनसे जाके इस चीज़ का एतराज़ दर्ज नहीं कराया, हम तो उस चीज़ पे खामोश रहे, हम तो नुज़ूल विभाग द्वारा जारी अपने ही उनके ही डिमार्केट एरिया पे बैठे रहे। हाल फिलहाल में ये आपकी कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले पूर्व के वर्ष में आपने अप्रैल माह 2025 में एक नोटिस और शाह हरमैन जो शामीना शाह मखदूम से थोड़ी दूरी पे मौजूद है, वहाँ पे आपने इसी तरह की सो कॉल्ड एक नोटिस चस्पा की, जिसका बाकायदा विस्तृत तौर पे जवाब दिया गया। आपने उस जवाब को बिना कंसीडर्ड किए हुए ध्वस्तीकरण की 26 अप्रैल 2025 को कार्रवाई शुरू कर दी।
उस कार्रवाई के खिलाफ जब उच्च न्यायालय जाया गया कमेटी के थ्रू, तो आप ही के केजीएमयू के वकील द्वारा ये बयान दर्ज कराया गया कि साहब हम इस मुकद्दस जगह को ना हमने कभी छुआ है, ना हम छुएंगे, ना आने वाले श्रद्धालुओं को हमने रोका था, ना हम रोकेंगे। ये मेरी ज़बान नहीं है, ये केजीएमयू के वकील की ज़बान है। ये आदेश आपको मैं साझा कर दूंगा कि 9 मई 2025 को यह अंतिम आदेश आप ही के इस बयान पे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया मुकदमे को, कि हमने उसको ना डिमोलिश किया है, ना डिमोलिश करेंगे, ना ही किसी डिवोटीज का रास्ता रोकेंगे। फिर आपने मनमाने ढंग से उस आदेश को निस्तारित कराने के बाद फिर आपने उस रास्ते को चुनवा दिया, बंद कर दिया, और आपने उसका ध्वस्तीकरण करवा दिया, जो आज उसी शक्ल में मौजूद है जहाँ कोई भी श्रद्धालु नहीं जा पा रहा है। अवमानना की स्थिति उत्पन्न होने पे जब फिर से कमेटी द्वारा अवमानना की रिट याचिका दाखिल की गई, तो आप फिर वहाँ पे कहते हुए आ गए कि साहब हमने रास्ता नहीं रोका। तब कमेटी द्वारा जब फोटोग्राफ दिखाई गई कि साहब आपने ध्वस्तीकरण का जो रास्ता था इस दरगाह का, उसके रास्ते को चुनवा दिया है, ये उसकी फोटोग्राफ है, ये दिन है, ये तारीख है, तो आपने उसका ये हवाला दिया कि साहब मेरा गेट नंबर 1 शाम 6 बजे तक खुला रहता है, उससे डिवोटीज आ सकते हैं। मतलब आप अपने कंफर्ट और सहूलियत के हिसाब से सारी चीज़ें तब्दील कर देंगे डिवोटीज़ की, जो यहाँ 600 सालों से चला आ रहा है, और हर डिवोटीज़, हर कमेटी का आदमी उसको बर्दाश्त करता रहेगा, जबकि हर तरीके से वो कानूनी ढंग से यहाँ सारी चीज़ों को अंजाम दे रहा है। फिर उस चीज़ के आपके बयान के बाद फिर अभी 14 हाल फिलहाल में 14 जनवरी 2026 को न्यायालय ने ये कहते हुए उसको डिस्पोज ऑफ किया, क्योंकि रिट याचिका में केजीएमयू के अधिवक्ता द्वारा ये किया गया था कि साहब न रास्ता रोका गया है, न रास्ता रोका जाएगा, और गेट नंबर 6 अगर 6 बजे बंद हो जाता है, वह 6 बजे बंद हो जाता है, तो एक आपातकालीन गेट 24 घंटे के लिए खुला हुआ, उससे डिवोटीज चले जाएं। तो आप जब जैसे चाहेंगे मनमाने ढंग तरीके से नोटिस चस्पा करेंगे, मनमाने तरीके से जवाब देने के बाद उसका ध्वस्तीकरण करेंगे, मनमाने तरीके से कोर्ट में भी आके छल कपट करके गलत बयानी करके मामले को तय करवा लेंगे, और फिर उसी पे आ जाएंगे। 14 जनवरी को हाल फिलहाल के अभी इस अंतिम आदेश के बाद आपने एक ये रूमर समाज में फैला दिया, प्रदेश में फैला दिया कि साहब हम मुकदमा जीत गए। आप उस आदेश को उठा के पढ़िए, किस मुकदमे जीतने की आप बात करते हैं। उस मुकदमे में आपके इस बयान से, और दोनों मुकदमों में इस बयान से मुकदमे का निस्तारण हुआ कि हमने ध्वस्तीकरण नहीं किया है। और ये अब नोटिस की बात अगर आप कर लें, तो नोटिस का फिर उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं। अशरफ साहब ने भी कहा, सर ने भी यहाँ पे मौजूद हैं, और लोगों ने भी कहा कि इस नोटिस की कोई फाउंडेशन ही नहीं है, ये आर्बिट्ररी विदाउट ज्यूरिडिक्शन है। आपको एक उदाहरण के तौर पे इसको हम वाजे करें अपनी बात को, कि एक अपार्टमेंट है, प्राइवेट अपार्टमेंट है, सिंगल हाउसिंग हो या ग्रुप हाउसिंग हो, उस बिल्डर को उस अपार्टमेंट को अप्रूव कराने के लिए प्राधिकरण के पास जाना पड़ता है, प्राधिकरण उसकी मान्यता देता है, उसके बाद बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में लिखा पाया जाता है कि साहब बेसमेंट में गाड़ियाँ भूतल में खड़ी की जाएंगी, उस अपार्टमेंट को डेवलप करके वहाँ पे आवंटी को अलॉट कर दिया जाता है। फिर कोई वेलफेयर सोसाइटी डेवलप होने के बाद अगर एक अलॉटी उस गाड़ी पार्किंग की जगह पे एक कमरा बना ले, या फिर वहाँ पे एक बिल्डर एक कमरा बना दे, तो उसका ध्वस्तीकरण का अधिकार किसको है? प्राधिकरण को है, ना ही बिल्डर को है, ना वेलफेयर सोसाइटी को है। वही प्रकरण यहाँ पे भी है। अगर आपको किसी चीज़ से खेद है कि आपके किसी विभाग में कोई मज़ार जो 600 सालों से चले आ रहे हैं, आपका वजूद तो 1912 से हुआ है, आपको तो मानता है यूनिवर्सिटी की 2002 में मिली है। शामीना शाह मुक़द्दस ये दरगाह जो मौजूद है 19वीं सदी से 15वीं सदी से मौजूद है, तो सब आपके लिए अवैध हो गई। ना ही आप अथॉरिटी हैं, ना ही आप कोई मशीनरी हैं, तो आपको हम कुछ समझते नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि आप प्रशासन के बीच में बैठ के आपने एक मिथ फैलाया हुआ है कि साहब वेलफेयर यहाँ पे आपने दिखाया है कि पब्लिक एट लार्ज के लिए कमेटी का भी कोई एतराज़ नहीं है कि यहाँ पे लोगों को जो शिफा दी जाती है, दवा की शक्ल में एक अस्पताल चलाया जाता है, तो यहाँ भी दवा की शक्ल में एक शिफा दी जाती है। ये आपस की अंडरस्टैंडिंग से। और आपको एक कागज़ और दिया जाएगा जिससे आप लोग बड़ा चौंकेंगे और सरप्राइज होंगे कि 1997 में यहीं के हाल फिलहाल के प्रिंसिपल केजीएमयू ने साफ तौर पे कहा कि 1912 का नुज़ूल का हवाला देते हुए ये बताया कि जितनी भी डिमार्केट हुई ज़मीन यहाँ पे मुक़द्दस मौजूद हैं, उस ज़मीन में कोई भी रिचुअल्स अगर होंगे तो उस पर हमें किसी तरह का एतराज़ नहीं होगा। ये कागज़ आज भी मौजूद है, और ये कागज़ उनको उस वक्त भी दिखाया गया जब अप्रैल में वो ध्वस्तीकरण शाह हरमैन का कर रहे थे, वो कागज़ उनको अब भी दिखाया जा रहा है। लेकिन उनको आर्बिट्ररी चीज़ों को करने की एक मंशा उन्होंने बना ली है, जिस पे हाल फिलहाल वो रुक नहीं रहे। आगे का हमारा जो प्रकरण है वो ये है कि इसका विस्तृत तौर पर जवाब दिया जा रहा है इस नोटिस का, और यथाशीघ्र इस सप्ताह के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद माननीय उच्च न्यायालय में इस नोटिस को हम लोग चुनौती देंगे।